हे गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मनवा, उसका एक्चुअली दिस इज़ नॉट मनवा, दिस इज़ मंगा। तो ये उसका लास्ट पार्ट रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दायाकुन को, जो कि इसाकू के घर के बाहर खड़ा था और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होता है उस ट्रक के जो कि उसको गीला कर दिया था। उसको ऐसा लगता था कि उसके पास कभी भी ऐसा चांस नहीं आता जिससे वो इसाकू के घर में ऐसे आना जाना कर सकता। आज 3 दिन हो चुके हैं और वो जो कि जब भी चाहता है इसाकू के पास मिलने आ जाया करता है। आज उसने उसका फ़ेवरेट खाना लाया है। वैसे तो वो उसे स्टॉक करता था इसाकू को, तो उसे अच्छी तरीके से पता था कि उसका फ़ेवरेट खाना है क्या। अब वो जब अंदर जाता है तभी इसाकू बताता है कि ये उसका फ़ेवरेट खाना है, जहाँ पे दायाकुन उसे कहता है कि ओह ऐसी बात है। और मतलब दायाकुन ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता था कि इसाकू का ये फ़ेवरेट डिश है। इसाकू दायाकुन को अपने साथ खाने को कहता है और जब वो लोग साथ में खा रहे थे तभी जो कि दायाकुन के मुँह पे जो कि है खाना लग जाता है। इसाकू उसे बताता है और उसके बाद जैसे ही वो खाना जिस तरीके से पहुँचता है, इसको देखने के बाद इसाकू एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि अभी भी इसाकू कुछ ठीक नहीं हुआ है अच्छी तरीके से और अभी वो काफ़ी ज़्यादा बोर एंड ब्ला ब्ला फील कर रहा है। तो क्या दायाकुन उसकी वैसे ही हेल्प कर सकता है जैसे उसने पहले किया था, यानी वो इंटीमेट होना चाहता था दायाकुन के साथ। भला दायाकुन कैसे मना कर सकता था और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अब ये जो सिलसिला था ये ऐसे ही चलते रहता है, यानी दोनों साथ में इंटीमेट होता है। लेकिन एक दिन दायाकुन सोचता है कि बस वही एक पर्सन है जो कि सारी चीज़ें इंजॉय करता है और ऐसी चीज़ें चलती रहे तो बहुत ही जल्दी जो कि है दायाकुन इसाकू को अपने हाथ से खो बैठेगा। अभी भी दोनों जो कि है सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं थे, दैट्स वाई उसे इतना डर लग रहा था। दायाकुन जब घर पे जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब वो प्लान बनाता है घर पे कि जो कि है इसाकू को खुश करने के लिए वो जो कि है कुछ करेगा। दायाकुन यहाँ पर जो कि है ब्लाइंड फोल्ड से कवर कर देता है। एक्चुअली ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं था बल्कि टाई होता है जिससे दायाकुन ने इसाकू के आइज़ को कवर किया था और उसके बाद यहाँ पे वो जो कि है अपना काम करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद इसाकू लीड ले लेता है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे जो कि है इंटीमेट होने के बाद जो कि है यहाँ पे काफ़ी मायूस होता है वो दायाकुन। अब इसाकू को लग रहा था कि उसने ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया है, दैट्स वाई जो कि है दायाकुन यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। अब जब वो उससे पूछता है तब यहाँ पे दायाकुन बताता है कि मैं ही अकेला हूँ जो हमेशा जो कि फील करता है, यानी कि प्लेजर लेता है और तुम हमेशा ऐसा नहीं कर पाते बस मेरी वजह से। तभी साकू उससे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑन करती है। सच कहा जाए तो दायाकुन जब जब पूछता है इंटीमेट होने के बाद जो कि साकू से कि तुम्हें कैसा लगा, तब इसाकू शायद शर्मा के नहीं कह पाता और दायाकुन को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था मन के अंदर कि हो सकता है कि सिर्फ मैं अकेला हूँ जो इन्जॉय करता है ये सारी चीज़ें और इसाकू नहीं करता। दायाकुन कहता है कि आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब तब जब ऐसा होता है ना, आई एम सॉरी मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। जब ऐसा होता है तब इसाकू को अंदर से लगता है कि तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है और उसको फील होता है कि आई थिंक ही एक्चुअली लाइक्स मी। अब चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 3 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर इस मांगा का रहने वाला है, उसकी शुरुआत हो जाती है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम लोग इसाकू को देख पाते हैं और वो अपना फीलिंग्स जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो फील क्या करता है दायाकुन के प्रति। अब वो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो लोग ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, लेकिन क्या दायाकुन उसे सच में पसंद करता है और क्या वो भी उसे सच में पसंद करता है। अब इसाकू जो कि है थोड़ा रियलिटी में आता है और फिर सोचता है मुझे जो कि है डूब कर मर जाना चाहिए शर्म के मारे अगर मैं गलत हुआ और दायाकुन मुझे पसंद नहीं करता है। तो दोनों हमेशा टच में रहा करते थे एंड या टच में रहा करते थे और उसके बाद यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी किया करता था दायाकुन उसे कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर एक कौन से बात पे पड़ गया है जो कि हमेशा सोचता रहता है। दायाकुन भी इस चीज़ को नोटिस कर चुका था कि हाल ही में जो कि इसाकू कुछ अपने मन में सोचता रहता है एंड वो बात यही होती थी कि क्या दायाकुन उसे पसंद करता है एंड वो अपनी फीलिंग्स के लिए खुद ही जो कि है कन्फ्यूज़ था कि क्या वो भी सेम फील करता है। तो जवाब शायद हाँ है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होता है कि क्या दायाकुन मुझे सच में पसंद करता होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट आता है, हम लोग देख पाते हैं ये लोग जो कि पार्क में ही इस बार कर रहे होते हैं। दायाकुन जो कि अपना माउथ यूज़ कर रहा होता है इसाकू के लिए और इसाकू यहाँ पे मना नहीं कर पाता है दायाकुन के लिए। आई मीन से दायाकुन को मना नहीं कर पाता है। आई डोंट नो मेरी हिंदी को क्या हो गया है आजकल, मैं इतना गलत क्यों बोल रही हूँ। अब जो झूला होता है ना स्लाइड करने वाला, जब हम लोग बचपन में जिससे स्लाइड किया करते थे पार्क में, वही झूला होता है और दायाकुन कहता है चलो उधर जाकर अपन करते हैं। तो उधर मत करो यार, कोई देख लेगा। जो कि इसाकू की भी फट रही होती है कि कोई देख लेगा तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन दायाकुन कहता है कि देखो
इस टाइम पे तो कोई भी नहीं आता है, तो यहाँ पर फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है झूले के ऊपर ही। अब करते ही करते जो कि है यहाँ पर दायाकुन गिरने भी वाला होता है और उसको बचाता है किसी तरीके से साकू। और फिर वो कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा था। तब यहाँ पे दायाकुन कहता है कि अगर वो गिर भी जाए तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब दायाकुन कहता है उन लोगों को एक और राउंड खेल लेना चाहिए, और यहाँ पे इसाकू से मना करता है और हक करके कहता है मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे जो कि एक अंकल आ जाते हैं अपना कुत्ता जो कि है लेके, और कुत्तों की आंखें तेज़ होती है आई गेस, तो इसी वजह से वो सामने देख के भौं भौं करने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे तो फट जाती है इसाकू की, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम अपनी पैंट पहनो, और हड़बड़ी के चलते ये दोनों जो कि नीचे गिर जाते हैं। थैंक्स टू अंकल, उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनका कुत्ता यूं ही भौंक रहा है, इसलिए उसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और थैंक्स टू इसाकू, क्योंकि उसने कवर कर लिया था तैकून को, तो उसको लगता नहीं है चोट। अब दोनों जब गिरे हुए थे, आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पर इसाकू उससे पूछ लेता है, यार ये इतने दिन से दुविधा में वो था, तो पूछ लेता है तुम मुझे पसंद करते हो है ना। तो यहाँ पे जो कि है दायाकून अब घबरा जाता है, और वो इतना घबरा गया था कि उसे पता तक नहीं था कि उसे आगे अब क्या कहना है। फिर हम लोग को बताता है वो दायाकून के वो बात नहीं करता है उसके सोशल एंजाइटी की वजह से, क्योंकि जब जब वो कुछ कहता है अपना मुंह खोलता है तब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खामोशी होती है, साइलेंस होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि उसे आज बोलना चाहिए। दायाकून फलाना ढिमकाना सब बता देता है कि तुम जूनियर हाई में ये हो वो, मुझे सब पता है। एक्चुअली मैं तुमसे बात करना चाहता था पर मेरे पास गट्स नहीं थे, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था, वो सब बता देता है। यहाँ पे इसाको का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है। वो कहता है तुम क्लियरली एक स्टॉकर हो, और उसके बाद दायाकून भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसाको को नहीं पता था व्हाट टू से, इसलिए वो कह देता है कि काफ़ी देरी हो गई है तो हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। अगले दिन का समय हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे दायाकून काम किया करता था और इसाको रोज़ ड्रिंक किया करने जाता था, वहाँ पे आज वो नहीं आता। इसलिए दायाकून से मैसेज करता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट तक कर दिया है तो क्या हम लोग पहले जैसे अपना रिलेशनशिप बरकरार रख सकते हैं, क्या हम लोग टच में रह सकते हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे साको उसका मैसेज सीन नहीं करता है, ना ही उसे कॉल करता है, ना ही उससे मिलता है, और ना ही इस बार में आ रहा था, टोटल उसे घोस्ट कर रहा था। दायाकून यहाँ पर जो कि डिप्रेस्ड हो गया था और काफ़ी मायूस हो गया था कि उस दिन अगर वो कन्फेस नहीं करता तो हो सकता है आज इस तरीके से साको उसे इग्नोर नहीं करता, घोस्ट नहीं करता, और आज वो लोग टच पे होते। हम लोग यहाँ पे साको को देख पाते हैं जो कि कहता है कि 2 हफ्ते हो गए जब मैं ना ही बाहर में गया और ना ही मैं जो कि है बात किया हूँ दायाकून से। अक्सर हम लोग मिला करते थे और मुझे भी काफ़ी खालीपन महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। जो दायाकून उसे इतना परफेक्ट समझता था, अब हमें उसकी रियलिटी पता चलती है। इसाको बचपन से ही आर्ट्स एंड ड्राइंग में काफ़ी अच्छा था, इसलिए लोग उसका जो कि है काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी किया करते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। लेकिन जूनियर हाई में जब वो फर्स्ट ईयर में था तभी उसके प्रोफेसर ने उसको कहा था कि आर्ट जो कि है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और ये सबके काम की चीज़ नहीं है। आई मीन से सबकी बस की बात नहीं है। आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाती है, कुछ अलग करना पड़ता है। यहाँ पे इसाको बताता है कि चाहे मैं जितना भी अलग करने की कोशिश कर लूँ, मैं नहीं हो पाता, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नहीं कर पाता वो अलग कुछ भी। पर दायाकून एक ऐसा इंसान था जो जेन्युइनली अप्रिशिएट करता था उसके आर्ट्स को, उसके क्रिएटिव चीज़ों को। इसाको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे मालूम था कि कब कब जो कि ये अपने काम से बाहर निकलता है, यानी उसकी कब छुट्टी होती है दायाकून के, तो वो भी उसको स्टॉक करने लगता है। अब यहाँ पे जो कि उसका नाम पुकारता है दायाकून, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है और वो कहता है साकू। यहाँ पे साकू कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें स्टॉक करने की। तभी यहाँ पे दायाकून कहता है लेकिन स्टॉक करना तो इलीगल है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो कि वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतने दिन से घोस्ट कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ भी करने का मतलब नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। दायाकून भी जो कि माफ़ी मांगता है और कहता है नहीं नहीं मेरी गलती है, मैंने ऐसी बातें कह दी। और उसके बाद इसाकू यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहता है, बहुत फ़नी सीन चल रहा था, एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं। इसाकू कहता है कि नहीं मैं बहुत बेकार हूँ, मैंने रिडिकुलस थिंग्स कह दी तुमसे ऐसे। वैसे सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे कन्फेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जैसे ये बात सुनता है दायाकून, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो सोचता है कि कन्फेशन, अरे इसका मतलब कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि अब हम लोग एक दूसरे को डेट भी कर सकते हैं। और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो रोने लगता है। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ साकू कि तुमने मेरे जैसे पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है साकू, एक मिनट, ये क्या समझ रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए क्या, एक मिनट, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ पे साकू सोचता है कि नहीं मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दायाकून कहता है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह पाता है।
और उसे भी रिलेशनशिप चाहिए था और फीलिंग उसकी कंफर्म हो जाती है कि वो भी पसंद करने लगा है काफ़ी ज़्यादा दायकुन को। यहीं पे हम लोग कुछ दिन बाद का समय देख पाते हैं जहाँ पे आफ्टर जॉब यहाँ पर लौटता है इसाकू, और यहाँ पर जब हम लोग उसको देख पाते हैं कि अब इसाकू जो कि अपने रियल हेयर कलर में रह रहा है, जो उसने डाई कराया था अब वो उसमें नहीं रह रहा है। और जब वो वापस लौटता है तो यहाँ पे दायकुन उससे माफ़ी मांगता है कि वो इतना ज़्यादा बिजी है इसाकू, तब भी वो उससे मिलने आ रहा है। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ दायकुन को यहाँ पे इसाकू कहता है कि वो भी तो उससे मिलना चाहता था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दाया को वो किस करता है और इस किस से तो दायकुन बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मांगा के लास्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू दायकुन से कह रहा होता है कि तुम्हें थोड़ा सा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दायकुन, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपना नाम पसंद नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता एंड काफ़ी अलग टाइप का नाम है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो और एक डायमंड की तरह स्पार्कल करते हो। ये बात सुनने के बाद जो कि दायकुन ब्लश करने लगता है, उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं और वो मन में सोचता है कि जब से ये बात इसाकू ने मुझसे कही है तो मैं अपने आप को भी थोड़ा बहुत पसंद करने लगा। और इसी के साथ हमारी ये मांगा यहीं पर एंड होती है। आई रियली होप यू लाइक दिस मांगा। अगर मांगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कैसा लगा तुम्हें। तो मैं तुमसे मिलती हूँ ऐसे ही एक न्यू मांगा में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।